हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जानने वाले हैं 1905 से 1949 तक आधुनिक भारत में जो जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई एक शॉर्ट लिस्ट में हमने बनाने के काम किया है। ऐसे तो आपको पूरे डिटेल में महात्मा गांधी एक चैप्टर में पूरे टोटल डिटेल में बताया गया है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में देखने के लिए हमने आपको ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो आज का हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 1905 से लेकर 1949 तक जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हुई उसके बारे में जानते हैं। तो पहला आ जाता है 1905 में। 1905 में क्या हुआ ये तो आपको खुद ही जानकारी होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया गया। 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन किया गया। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन किया गया। 1907 ईस्वी में क्या किया गया? सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं, 1909 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो एक्ट आया जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का बनाया गया। ठीक है। 1911 की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी का आगमन हुआ भारत में। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसी समय बिहार बंगाल से अलग होगा इसकी घोषणा की गई। दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी की वापसी भारत में हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकजुट हुआ, मतलब एक साथ शामिल हो गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की है? अंबिका चरण मजूमदार। 1917 की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। 1919 की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया जिसमें रॉलेट एक्ट भी शामिल था। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। 1920 ईस्वी की बात करें तो असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा कांड चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1923 ईस्वी की बात करें तो स्वराज पार्टी की गठन की गई चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं अन्य सहयोगियों के द्वारा। 1924 की बात करें तो 1924 ईस्वी में बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की। ठीक है। बेलग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का नाम क्या नाम दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। ठीक है। उसी समय 1925 ईस्वी में ही पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन में पहली महिला भारतीय बनी। ऐसे तो पहली महिला बनी 1917 में एनी बेसेंट, लेकिन पहली महिला भारतीय कौन बनी कांग्रेस अधिवेशन में? तो सरोजनी नायडू। ठीक है। 1927 की बात करें तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1929 में ही क्या किया गया? 1929 में, तो 1929 में किया गया। 1929 यहाँ नहीं लिखा है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसकी अध्यक्षता कौन की है? नेहरू जी। 12 अप्रैल 1930 ईस्वी की बात करें तो 12 अप्रैल 1930 ईस्वी से 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। दांडी मार्च भी इसमें शामिल था। दांडी मार्च जैसे सब समाप्त हुआ उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसी 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। 5
5 मार्च 1931 को क्या किया गया, गांधी इरविन समझौता। और इसमें सरोजिनी नायडू ने कहा था दो महात्माओं का मिलन। ठीक है। 1932 की बात करें तो पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट। 1935 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ तो गांधी और अम्बेडकर के बीच। 1940 की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। 1942 की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया और 1942 में ही क्रिप्स मिशन लाया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन आया। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव, बाद में जो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, नेहरू जी के द्वारा, जो कि बाद में यह प्रस्तावना भी बना। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन घोषणा की गई। ठीक है। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता एक्ट लाया गया अधिनियम। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तैयार। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ? तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।